आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्याधि क्षमत्व अर्थात इम्यूनिटी को कहा जाता है कि व्याधि बल विरोध करना, मतलब व्याधि के बल का विरोध करना, और व्याधि उत्पाद प्रतिबंध करना, मतलब व्याधि हमारे शरीर में न हो उसको प्रतिबंधित करने को व्याधि क्षमत्व कहा जाता है। अगर एलोपैथ या मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्प्लीन, थाइमस, कुछ एंटीबॉडीज़ ये होती हैं इसके लिए जिम्मेदार, कि अगर ये ठीक हैं, सही बन रही हैं, सही उत्पादन हो रहा है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी को कोई दवा चल रही है, जैसे कि कैंसर में कीमोथेरेपी होती है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसको अगर कहीं स्टेरॉयड दिया जा रहा है, या स्मोकिंग करता है व्यक्ति, या कोई और नशा कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, या अगर वो दिन में सो रहा है रात में जग रहा है, उसकी दिनचर्या खराब है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक साथ उसकी इम्यूनिटी को वीक करेंगी, उसकी इम्यूनिटी को हैम्पर करेंगी, तो वह व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू होता है। या अगर कोई छोटी बीमारी भी उसको हो जाएगी तो वो लंबे समय तक बीमार बना रहता है। इसके लिए उसको चाहिए कि वो यह देखे कि वो बार बार बीमार क्यों हो रहा है, या अगर कोई छोटी भी बीमारी हो रही है तो उसको लंबे समय तक क्यों खींच रही है, तो उसे फिर अपनी दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है, अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता है, या अपनी आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति चाय ज़्यादा पी रहा है या कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि हमको एक कॉफ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा एक चाय, उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है। या अगर आप फल ले रहे हैं तो पूरा फल लीजिए, उसका जूस मत लीजिए। जूस लेने से आप शुगर, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा लेंगे, फाइबर आप अपने बॉडी में नहीं डाल रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होगी, क्योंकि आपके जो गट के फ्लोरा हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा, वो अच्छे से विकसित नहीं हो रहे हैं, और आपकी इम्यूनिटी उस पर भी निर्भर करती है।